नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित डबास है। क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज फिर से आप लोगों के समक्ष लौटा हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए, एक और ओसीडी का जिक्र करने के लिए, उसके इलाज के बारे में जानने समझने के लिए। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम समझ करके अपनी इस ओसीडी से राहत पा सकते हैं, अपनी इस ओसीडी से मुक्ति पा सकते हैं, हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए और क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हम हमेशा कर रहे होते हैं। अक्सर वो गलतियां भी हम ये समझ करके कर रहे होते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम अपना जो है इलाज कर रहे हैं, वो सब करके हम अपने आप को जो है राहत पहुंचा रहे हैं, वो सब करके, जबकि वैसा होता नहीं है। जो चीज़ें हम ये समझ करके कर रहे होते हैं कि वो हमें राहत पहुंचा रही है या राहत पहुंचाएगी, अक्सर वही हमें जो है परेशान करती है, हमारी पीड़ा का कारण बनती है, ओसीडी को बढ़ाती हैं वो सब चीज़ें। तो वो क्या चीज़ें हैं उनका भी जिक्र करेंगे ताकि आप उनको करना बंद कर दो। तो बिना देरी करें आइए वीडियो शुरू करते हैं। रिलीजियस ओसीडी, जैसा कि इस नाम से आपको समझ में आता है, धार्मिक ओसीडी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, भगवान को लेकर जब हमें नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको रिलीजियस ओसीडी की श्रेणी में रखा जाता है। वो नकारात्मक विचार किसी भी किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। किसी को सेक्सुअल विचार आते हैं, किसी को अब्यूजिव विचार आते हैं, यानी गाली आती है भगवान को लेकर, किसी को कुछ और गंदे किस्म के विचार आते हैं, ठीक है, किसी को मन्नत वाले भी विचार आते हैं। तो ये जो विचार अभी जो मैंने आपको बताए, इनमें से अगर कोई भी विचार आपको आता है तो आप समझ सकते हो कि ये रिलीजियस ओसीडी है। रिलीजियस ओसीडी में इस प्रकार के विचार हमको आते हैं। सेक्सुअल विचार आते हैं, भगवान को लेकर गाली जो है मन में आ जाती है, और वो गाली मन किसी भी किस्म की ला सकता है, बहुत गंदी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, और कुछ गंदे किस्म के अलग से विचार आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को मन्नत भी जो है इस चीज़ में आ जाती है। यानी भगवान से जुड़ा कोई भी नकारात्मक विचार रिलीजियस ओसीडी की श्रेणी में आता है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी विचार आ रहा है या आता है तो आपको रिलीजियस ओसीडी की जो है समस्या है। जिस समस्या का समाधान क्या है वो आज हम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को आप सुनिए, समझिए और अपने इलाज को जानिए और इस समस्या से सदा के लिए बाहर आ जाइए। इसका इलाज कर लीजिए, आप कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। हमें सही तरीका समझना है, वो तरीका ही नहीं हम समझ पाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या हमें हो गया कि हम ये सब सोच रहे हैं, ठीक है, जबकि हम नहीं सोच रहे होते हैं। मन सोच रहा होता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध सोच रहा होता है, बिना हमारे किसी इन्वॉल्वमेंट के वो सोच रहा होता है, बिना हमारी चाह के वो सोच रहा होता है। और उसके ये सब सोचने में हमारी कोई गलती और दोष बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी हम उस चीज़ का दोष खुद पर लेते हैं। ये पहली चीज़ है जो हमें समझनी है और नहीं करनी है। जब भी आपको भगवान को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए, कोई सेक्सुअल विचार आए, कोई गाली आए भगवान को लेकर, या कोई भी अन्य गंदा विचार आपके मन में आए, तो उसका दोष आपको खुद पर नहीं लेना है। आप उसके दोषी नहीं हो, आपने नहीं वो विचार लाया है, आप नहीं उस विचार को चाह रहे हो। आपका उस विचार से कोई लेना देना नहीं है। उस विचार के आने में आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो खुद को दोष देना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। पहला आपको ये करना होगा, शुरुआत यहां से करनी होगी आपको।
जब भी ये विचार आए आपके मन में तो खुद को बुरा समझना, इन विचारों के लिए खुद को दोषी मानना, ये सब आपको बंद करना होगा। आप इन विचारों के दोषी बिल्कुल भी नहीं हो। तो क्यों हमको ये विचार आते हैं, आइए उस बात को भी समझ लेते हैं। नकारात्मक विचार पैदा करना, गंदे विचार पैदा करना, बहुत गंदे विचार भी पैदा करना मन का स्वभाव है, नेचर है। हमारा मन किसी भी किस्म के गंदे विचार पैदा कर सकता है, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर सकता है, और वो थॉट भगवान को लेकर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो थॉट सेक्सुअल भी हो सकते हैं, गाली गलौज भी हो सकता है उसमें, कुछ और गंदे विचार भी उसमें हो सकते हैं, मन्नत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारा मन क्या सोच रहा है, वो हम कैसे इंसान है, ये नहीं जो है प्रदर्शित करता है। हमारे मन में क्या आया, हमारा मन क्या ला रहा है, उससे हम कैसे इंसान हैं ये साबित नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये जो विचार आपको आ रहे हैं, इनके आने से ना तो आप बुरे इंसान बनते हो, ना इनके आने में आपका कोई दोष है, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है आपका इन विचारों के आने में, बिल्कुल नहीं है। इन विचारों का आना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। अनेक लोगों के मन में ये विचार आते हैं, कोई आप अकेले नहीं हो, बल्कि किसी के भी मन में ये विचार आ सकते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी किसी के भी मन में ये विचार आ सकते हैं। और बहुत लोगों के मन में ये विचार आ करके चले भी जाते हैं, लेकिन वो उसका दोष खुद पर नहीं लेते हैं, उससे डरते नहीं हैं, उसको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, उसको किसी सज़ा से नहीं जोड़ते हैं जो हम गलती कर लेते हैं, तो उनके मन में आ करके चले जाते हैं। लेकिन हम जो है गलतियां कर देते हैं, हम गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली गलती मैंने आपको बताई, उन विचारों का दोष खुद पर लेने लगते हैं, उन विचारों के आने से खुद को बुरा समझने लगते हैं, खुद को पापी समझने लगते हैं, खुद पर गुस्सा करने लगते हैं। इनमें से कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा। ये बात समझना बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इन विचारों का आना, बेशक ये कितने ही गंदे हों, बुरे हों, खराब हों, सेक्सुअल हों, अब्यूजिव हो, मन ऐसे विचार ला सकता है। साइकोलॉजी इस बात को प्रमाणित करती है, साइकोलॉजी कहती है ये बात, ठीक है। मन का विज्ञान अगर आप समझोगे तो आप ये भी जान लोगे कि मन में किसी भी किस्म का कोई भी नकारात्मक विचार आ सकता है, और वो आना कोई बुरा या पाप बिल्कुल नहीं है। उसका आना कोई पाप बिल्कुल नहीं है, उसके आने से हम बुरे इंसान बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, इस बात को समझ कर करेंगे कि इन विचारों के आने से हमें खुद को बुरा नहीं समझना है, ठीक है। हमसे कोई पाप हो गया या हमने कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। और इन विचारों का आना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, आ सकते हैं मन में ऐसे विचार, इस बात को स्वीकारना है, ठीक है। इस बात को स्वीकारना है, डरना नहीं है इन विचारों से, घबराना नहीं है इन विचारों से, बिल्कुल भी स्वीकारना है इन विचारों को। समझना है इस बात को कि हाँ, मन कुछ भी सोच सकता है, हाँ, मन भगवान के बारे में गाली गलौज और सेक्सुअल विचार ला सकता है, किसी का भी मन ला सकता है। अनेक लोग हैं जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, कोई आप अकेले नहीं हो, कोई आपका मन केवल ऐसा नहीं हुआ है जिसके मन में ऐसे विचार आए हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसे विचार आ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, स्वीकारना है और आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो आपको समझनी है,
रिलीजियस ओसीडी को ठीक करने के लिए, वो ये है कि इन विचारों के आने से कुछ बुरा नहीं होता है। ये अक्सर हम वहम अपने मन में बैठा लेते हैं, ठीक है, कि हमारे मन में भगवान को लेकर इतने गंदे विचार आ रहे हैं, इतने बुरे विचार आ रहे हैं, तो शायद भगवान कुछ बुरा कर देंगे हमारे साथ, कोई सज़ा दे देंगे हमको। ये भी एक वहम जो हम बना लेते हैं, हमें काफ़ी परेशान करता है। तो इस वहम से भी हमें बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। इस वहम से भी हमें मुक्ति पानी होगी कि बुरे विचार आने से बुरा हो जाता है। भगवान को लेकर बुरा विचार आएगा मन में तो उससे भगवान नाराज हो जाएंगे या हमको सज़ा दे देंगे या हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुरे विचार आने से बुरा कभी नहीं होता है। बुरे विचार आने से बुरा बिल्कुल नहीं होता है। बुरे विचारों का आना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, और किसी भी किस्म का कोई भी बुरा विचार, बुरे से बुरा, गंदा हमें आ सकता है, मन ला सकता है। वो बेशक भगवान को लेकर ही क्यों ना हो, वो सेक्सुअल विचार ही क्यों ना हो, उसमें गाली गलौज ही क्यों ना हो, उसमें कुछ भी क्यों ना हो, मन में किसी भी किस्म का बुरा विचार आ सकता है, आ सकता है। मन कुछ भी विचार ला सकता है। अगर आप ये बात समझ लेते हो तो ना केवल आप इस ओसीडी से जो है ठीक हो सकते हो, बल्कि आप जीवन में कभी भी अपने मन से परेशान नहीं होगे। आपका मन कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कभी आप को जो है पीड़ित नहीं कर पाएगा। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। हमें लगता है कि मन केवल वही सोचेगा जो हम चाहेंगे, जो सही होगा, अच्छा होगा। केवल मन वही सोचेगा जो सही होगा। जैसे हम इंसान हैं वैसे ही विचार हमारा मन लाएगा। उसके विपरीत मन कुछ नहीं ला सकता है। लाएगा तो वो पाप है, बुरा है, उससे कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मन आपकी अनुमति लेकर नहीं विचार करेगा। कुछ गहरी बात समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए आप। मन आपसे अनुमति लेकर विचार नहीं करता है कि जो आप चाहोगे वही मन सोचेगा, जो आपको अच्छा लगता है वही मन सोचेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसा आपने देखा भी है। रिलीजियस विचारों को अगर हम छोड़ करके बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, वो चीज़ें आपका मन सोचता है ना। लेकिन वो इस प्रकार की नहीं होती है, तो हमें लगता है कि ठीक है, पता नहीं सोच रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना। ऐसा कई बार होता है। आप बताओ कि आपका मन केवल वही सोचता है हमेशा जो आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है? बताओ। कई बार ऐसा होता है ना कि मन में वो चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसा किसी घटना को लेकर मन में आ रहा है जो हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल भी आए, लेकिन मन में आ जाता है, मन ला देता है, ठीक है। तो मन आपसे अनुमति लेकर के विचार नहीं करेगा कि अगर कोई विचार है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत बुरा है, तो मन आपसे पूछेगा कि मैं लाऊं कि नहीं लाऊं, और आप उसको अनुमति दोगे कि हाँ तुम ला सकते हो, तब मन लाएगा। ऐसा नहीं है। मन अपने स्वभाव से विचार करता है, अपने आप विचार करता है, विचार लाता है अपने स्वभाव से, अपने नेचर से। और क्या है मन का स्वभाव? कुछ भी सोच लेना, कोई भी विचार पैदा कर लेना। वो विचार
अच्छे से अच्छा भी हो सकता है और बुरे से बुरा भी हो सकता है। और उस बुरे से बुरे में वो विचार भगवान को लेकर भी आ सकता है, और भगवान को लेकर आएगा तो उसमें सेक्सुअल अब्यूजिव या अन्य किस्म का कोई गंदा विचार भी आ सकता है। ये बात आपको समझनी है। मन विचार व्यक्ति के स्वभाव से नहीं करता है, ये बात आपको समझनी है। बड़ी गहरी बात आपको मैं समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है? बड़ी गहरी बात समझा रहा हूं आपको। ये बात वही समझा सकता है जिसने मन के विज्ञान को भली भांति समझा है, जाना है ना? तो ध्यान से समझिए इस बात को, जो भी मैं आपको कह रहा हूं। मन अपने स्वभाव से विचार करता है। आपका क्या स्वभाव है, आप कैसे इंसान हो, आपका स्वभाव क्या है, आप क्या विचार चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, उस चीज की परवाह किए बिना मन आपका विचार कर सकता है। मन आपके स्वभाव के विपरीत विचार कर सकता है, ठीक है? जैसे इंसान आप नहीं हो उस टाइप के विचार भी मन ला सकता है, क्योंकि मन ने कोई विचार लाया उससे ये साबित नहीं होता है कि आप कैसे हो, ठीक है? मन ने कुछ गंदा सोचा या कोई बहुत बुरा विचार लाया तो उससे आप बुरे इंसान हो ये साबित नहीं होता है। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैंने किसी की हत्या कर दी, जानबूझ करके अगर ऐसा विचार मैंने अपने मन में लाया या अपने आप भी आया, कैसे भी, तो क्या उससे मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया? क्या उससे मैं एक हत्यारा बन गया? हाँ, क्या उससे मैं बहुत ज्यादा बुरा इंसान बन गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर बुरे से बुरा विचार आ सकता है, क्योंकि मन व्यक्ति के स्वभाव को देख करके विचार नहीं करता है, वो अपने स्वभाव से विचार करता है। और मन का स्वभाव क्या है? कुछ भी सोच लेना, कोई भी विचार ला देना, ठीक है? और वो बुरे से बुरा हो सकता है, भगवान को लेकर भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, उसमें गाली गलौज भी आ सकती है, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो उसमें कुछ भी आता है तो उससे आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की, उसका दोष खुद पर लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को बुरा समझने की जरूरत नहीं है, और उस विचार के आने से कुछ बुरा हो जाएगा ये भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विचार जितना मर्जी बुरा आए उससे कभी भी बुरा नहीं होता है, और वो जिस मर्जी चीज को लेकर आए, बेशक भगवान को लेकर ये क्यों ना आए, और वो विचार बेहद बुरा ही क्यों ना हो, ठीक है? वो विचार सेक्सुअल ही क्यों ना हो, उसमें गाली गलौज ही क्यों ना हो, उसमें कुछ भी क्यों ना हो, बुरे से बुरा ही क्यों ना हो, मनोविज्ञान इस बात को समझता है, ठीक है? आप भी इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए, और इस समझ के साथ आगे बढ़िए। इन विचारों के आने से बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। और एक आखिरी गलती जो हम करते हैं वो भी समझ लीजिए, हम इन विचारों के आने पर रोकने का प्रयास करते हैं, इन विचारों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इन विचारों को किसी अन्य विचार से बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इन विचारों के आने पर अलग से कुछ अच्छा सोचने की जो है कोशिश करने लगते हैं, वो भी एक गलती है, ठीक है? हमें कुछ नहीं करना है, ना इनको रोकना है, ना डरना है, ना घबराना है, ना इनको एक अन्य अच्छे विचार के साथ बदलने की कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आप जितनी कोशिश करोगे ना इस विचार को हटाने की, उतना ये विचार बढ़ते हैं। इस बात को आप भी अपने अनुभव से समझ सकते हो, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है
कि ये जो मैंने भी कहा आप इस बात से जो है सहमत होंगे कि जितना हम इन विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं उतने बढ़ जाते हैं ये विचार, उतने ज़्यादा आते हैं ये विचार, उतने ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो विचारों को रोकना नहीं है, तो फिर क्या करें? आने दीजिए। जो बातें मैंने आपको समझाई उन बातों को समझिए। ठीक है, विचारों से डरिए मत, उसको विचार की तरह देखिए। ठीक है, मन कुछ भी सोच सकता है, बुरे से बुरा, भगवान को लेकर भी, सेक्सुअल भी, अब्यूजिव भी, कुछ भी। इस बात को समझिए और उस विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए अपने आप ही। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना उसको रोकने की जरूरत है, ना उसका दोष खुद पर लेने की जरूरत है, ना खुद को बुरा समझने की जरूरत है। ठीक है, मन को जानिए, समझिए और उस विचार को आने दीजिए और छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उस विचार को। आप जितना उसके साथ उलझते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, उतने ज़्यादा वो विचार बढ़ जाते हैं। तो आपकी रोकने की कोशिश ही उन विचारों को बढ़ा देती है। ये मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू करी तो आपको बताया था कि हम जिन चीज़ों को इलाज समझ करके कर रहे होते हैं वही हमारी समस्या को बढ़ा रही होती है। ठीक है, हमें लगता है कि इन विचारों को रोकेंगे तो जो हम ठीक हो जाएंगे, ये विचार चले जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे रोकने का प्रयास इन विचारों को बढ़ा देता है। ठीक है, तो रोकने का प्रयास क्यों करते हैं हम? डर लगता है। वो डर खत्म करने का तरीका मैंने आज आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने मन को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। मन के विज्ञान को हम नहीं समझते हैं। अपने ऊपर हम इन चीज़ों का दोष ले लेते हैं, खुद को बुरा समझने लगते हैं। हमने कोई पाप कर दिया, ये हम इन विचारों के आने पर सोचने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन विचारों के आने से ना बुरे इंसान बनते हो, इन विचारों के आने से ना कोई पाप होता है, और इन विचारों के आने से आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सभी बातें आपको समझनी है। ठीक है, मन के इस विज्ञान को आपको समझना है। इस बात को आपको समझना है कि हमारा मन कुछ भी सोच सकता है, कोई भी विचार ला सकता है, और वो विचार बुरे से बुरा भी हो सकता है। वो विचार भगवान को लेकर भी हो सकता है, और उस विचार में कोई सेक्सुअल या कोई गाली गलौज भी आ सकती है, और उसका आना स्वाभाविक है। उसके आने में हमारा कोई दोष नहीं है। उसके आने से हम बुरे इंसान नहीं बनते हैं, उसके आने से कोई पाप नहीं होता है, उसके आने से जीवन में कुछ बुरा नहीं होता है। ये बातें अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, इन विचारों का सामना करते हैं, बिना डरे बिना घबराए आगे बढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये है वो प्रमाणिक तरीका, वो समझ जो आपको सदा के लिए रिलीजियस ओसीडी से मुक्ति दिला सकती है, हमेशा के लिए रिलीजियस ओसीडी से मुक्त कर सकती है। ये है वो समझ। इन सभी बातों को अगर आप समझ लेते हैं, गहराई पूर्वक इन बातों को समझ करके अपना करके आगे बढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल रिलीजियस ओसीडी से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है रिलीजियस ओसीडी का इलाज करना, इससे बाहर आना बिल्कुल नहीं है। हमें बस जो सही चीज़ें हैं उनको समझना है, अपनाना है, स्वीकारना है और आगे बढ़ना है। इतना अगर आप करते हैं, जो बातें आज मैंने आपको समझाई, इन बातों को अगर आप समझते हैं और इस समझ को साथ लेकर अगर आप आगे चलते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी ये जो ओसीडी है खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल रिलीजियस ओसीडी से हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपने मेरी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी होंगी, समझी होंगी, और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बातों को समझ करके, अपना करके आप आगे बढ़ेंगे, अपनी ओसीडी का इलाज बहुत अच्छे से ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर के, एक और नए विषय को लेकर के जो है मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। फिर से किसी अन्य विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, गहराई पूर्वक उसको समझेंगे और खुद को मानसिक रूप से एकदम सशक्त और स्वस्थ बनाएंगे। खुश रहिए आप लोग, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जुड़े रहना चाहते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।